हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएम क्लासेस। तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। हमें ये हर नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला पार्ट है 140। 140 के प्राइम फैक्टर्स हमें करने हैं। हम 140 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। हम छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। तो हम इसको देखेंगे कि ये सबसे छोटे प्राइम नंबर से कट रहा है क्या। सबसे पहले हमें सबसे छोटा प्राइम नंबर से करके देखना है। अगर ये हो रहा है तो हमें उसी से करना है। अब हम इसको 2 से करके देखेंगे कि ये हो रहा है। तो ये 2 से हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 70। अब ये भी 2 से हो जाएगा तो ये आ जाएगा 35। अब ये 35 तो 2 से नहीं हो रहा। 2 से बड़ा प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 3। अब 3 का एक तरीका होता है, जैसे आपको ये जो दो नंबर्स दिए हुए हैं आप इनको प्लस कर लीजिए। अगर इन दोनों का सम 3 की टेबल में आता होगा तो ये भी 3 की टेबल में से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 5 और 3 8, और 8 तो 3 की टेबल में नहीं आता तो ये 3 से भी नहीं होगा। अब हम 5 से करके देखते हैं और 5 से तो ये हो जाएगा क्योंकि इसके पीछे 5 है। किसी डिजिट के पीछे 5 हो या 0 हो वो आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसको 5 से करेंगे तो ये आएगा 7 पर। अब हम इसको 7 से काटेंगे तो ये 1 पे आ जाएगा। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि 2 हमें दो बार दिए हुए हैं। वही 4 4 जा 2 2 जा 4 एंड यहाँ भी 2 2 जा 4, सेम ही हो गया। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ 156। अब हमें 156 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 156 के हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। अब हम इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से करके देखेंगे 2 से कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा। अब हम देखेंगे कि 2 से तो ये हो रहा है तो हम इसको कर देते हैं 2 से। अब इसको हम 2 से करेंगे तो ये आएगा 78। अब 78 भी 2 से हो जाएगा तो इसको कर देते हैं। ये 2 पे जाएगा 39 पे। अब 39 को देखते हैं हम कि ये 2 की टेबल से नहीं हो रहा है। अगर ये 2 की टेबल से नहीं हो रहा तो उससे बड़ा प्राइम नंबर हमारा 3 होता है। तो ये 3 पे जा सकता है क्या? देखते हैं चलिए। अब देखिए 3 से अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से अगर हम करेंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा। अब 13 को हम 13 से कर देंगे क्योंकि 13 तो 13 से ही होगा। 13 एक प्राइम फैक्टर है और प्राइम फैक्टर वो होते हैं जो एक खुद की टेबल में आते हो और एक 1 की टेबल में आते हो बस। और 13 एक प्राइम फैक्टर है इसलिए ये सिर्फ 13 से होएगा। तो यहाँ ये खत्म हो गया। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। आपको ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अब आगे करते हैं। 3285 सॉरी 3825। इसके हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 3825। अब इसके हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। चलिए करते हैं। पहले हम देखते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 उस पे ये जा रहा है या नहीं जा रहा। अब ये उस पे तो नहीं जा रहा तो अब हम 3 से करके देखेंगे। जो मैंने आपको तरीका बताया था कि हम इन डिजिट्स का सम करेंगे और अगर इसका सम 3 की टेबल में आता होगा तो इसका मतलब ये 3 की टेबल में डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका सम करके देखते हैं। तो 8 और 2 10, 10 और 5 15 और 3 18, और 18 तो 3 की टेबल में आता है तो अब ये 3 से हो जाएगा। तो हम इसको 3 से करके देखते हैं। चलिए देखिए 3825 3825। इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बच गया, 3 7 जा 21, 1 बच गया, और 3 5 जा 15। ये पूरा कट गया है। 15 पे पूरा कट गया। 1275 आया। 1275 ये आया है हमारा 3 पे। अब 1275 को हम देखते हैं कि ये 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा। अब देखिए हम इसका प्लस कर लेते हैं। 7 8 9 10 और 5 15। अब 15 भी 3 की टेबल में आता है तो हम इसको दोबारा 3 से करके देखते हैं। 1275 को हम 3 से करके देखते हैं। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बच गया, और 3 5 जा 15। ये पूरा कट गया।
4 to 5 पे ये पूरा कट गया, 4 to 5। अब 3 की टेबल से ये डिवाइड हो गया। अब 4 to 5 को हम देखते हैं कि ये 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको हम प्लस करके देखते हैं फिर से। तो 5 और 4 9 और 2 11, 11 तो 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से नहीं होगा। अब उससे बड़ा जो प्राइम नंबर होता है हमारा वो होता है 5, और 5 पे तो ये हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी डिजिट के पीछे 5 हो या 0 हो तो 5 की टेबल में आ सकता है। तो अब हम इसको 5 से करेंगे। 5 की टेबल में ये कितने पे आएगा, 40। 5 की टेबल में ये आएगा 5 की टेबल में आएगा 85 पे, 85 पे, ये 85 पे पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब देखिए, अब आगे करते हैं। 85 को अगर हम काटेंगे 5 से, मतलब 5 की टेबल में 85 आता है, तो हम 5 से कर देते हैं इसको। तो 5 की टेबल में 85 आता है 17 पे। अब 17 तो 17 से ही होएगा, तो 17 से करके इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स इसके, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब हम इसका फोर्थ पॉइंट करते हैं, ये रहा 5001। अब इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, 5005। अब ये देखिए 2 पे तो नहीं जा रहा, 2 पे नहीं जा रहा क्योंकि पीछे हमारा कोई भी इवन नंबर नहीं है। जैसे 0 हो गया, 2 0 2 4 6 8, अगर ये नंबर्स हैं तो आपका ये 2 पे हो जाएगा, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये 2 पे तो जाएगा नहीं। उससे बड़ा प्राइम नंबर होता है 3। 3 में मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया था, आप इसका सम करिए, अगर 3 की टेबल में आता है तो आएगा। तो 5 और 5 10, ये तो 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से भी नहीं हो सकता। अब उससे बड़ा प्राइम नंबर 5 होता है, और 5 की टेबल में तो ये आ जाएगा, क्योंकि अगर पीछे 5 है या 0 है तो ये 3 से हो जाएगा। तो अब ये 5 से हो जाएगा। तो अब हम इसको 5 से कर देते हैं। हम इसको 5 से करेंगे तो ये आएगा 1001। अब हम देखते हैं कि ये 5 से हो रहा है क्या। अब ना तो इसके पीछे 5 है और ना ही इसके पीछे 0 है, तो ये 5 से तो नहीं होगा। उससे बड़ा प्राइम नंबर हमारा होता है 7। अब हम इसको 7 से करके देखते हैं कि ये 7 से हो जाएगा या नहीं होगा। तो देखिए 1001, इसको हम 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, 3 बच गया, 7 4 जा 28, 2 बच गया, एंड 7 3 जा 21, ये पूरा कट गया। 143 पे ये पूरा कट गया, 7 की टेबल पे ये पूरा कट गया 143 पे। अब 143 को हम देखते हैं कि ये 7 की टेबल में आता है या नहीं आता। तो 143 तो 7 की टेबल में नहीं आएगा, और 7 से बड़ा जो हमारा प्राइम फैक्टर होता है वो होता है 11। तो 11 में हम देखते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा। 143 को अगर हम 11 से करें तो 11 1 जा 11, और 11 3 जा 33, ये 13 पे पूरा कट रहा है। 11 की टेबल में 13 पे पूरा कट गया। अब हम इसको 13 से करेंगे और इसको खत्म कर देंगे। अब इसके हम प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। ये आपका फोर्थ पार्ट था। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट 7429, 7429। अब हम इसको देखते हैं कि ये 2 की टेबल में जा रहा है या नहीं जा रहा। इसके पीछे कोई इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 पे तो नहीं जा सकता। अब 3 पे हम इसको प्लस करके देख सकते हैं, 9 9 और 2 11, 11 और 4 16, 11 और 4 15, 15 और 7 22, तो ये 22 तो 3 की टेबल में नहीं आता, तो 3 पे ये नहीं जा सकता। अब हम इसको आगे देखते हैं 5 पे। अब इसके पीछे ना 5 है ना 0 है, तो ये 5 पे भी नहीं जा सकता। अब हम इसको 7 से करके देखते हैं कि ये जा रहा है नहीं जा रहा। तो 7429 को हम 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, 4 आ गया, 42 आ जाएगा पूरा, 7 6 जा 42, पर ये 9, यहाँ 7 1 जा 7 तो हो जाएगा, पर 2 हमारा रिमाइंडर बचता है, तो ये 7 पे भी नहीं जाएगा। 7 से बड़ा प्राइम नंबर होता है 11।
अब हम इसको 11 से करके देखते हैं, 7 4 2 9, कि 11 से हो जाएगा, नहीं होगा। ये आएगा 66 6 पे। अब 14 में से 6 गया तो हमारा बचा 8 82। अब 82 तो नहीं आता 11 में, क्या आएगा 88 होता है, लेकिन वो तो बड़ा हो गया, तो 77 7 पे। इसको काटेंगे तो 12 में से 7 गए तो कितने बचे हमारे 5। अब 9 उतारते हैं, 59 नहीं आता, 44 आता है, 55 भी आता है, तो 55 करेंगे 5 पे। पर ये तो हमारे 4 रिमाइंडर बच गए, तो ये 11 से भी नहीं होगा। अब हम इसको करके देखते हैं उससे बड़े प्राइम नंबर से। उससे बड़ा प्राइम नंबर जो हमारा होता है वो होता है 13। तो हम इसको 13 से करके देखते हैं। 7 4 2 9, हम इसको 13 से करके देखते हैं। तो 13 5 जा 65, 13 5 जा 65। अब हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 9 एंड 2 हमने उतार दिया। अब 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, 1 बच गया और 19। अब यहाँ 19 तो आता नहीं है, 13 आता है 1 पे, और यहाँ वही 6 हमारा रिमाइंडर बच गया, तो ये 13 से भी नहीं होगा। अब हम करते हैं इसको 17 से, क्योंकि 13 से बड़ा प्राइम नंबर 17 है, तो हम इसको 17 से करके देखते हैं। 17, तो 17 के टेबल में आएगा 7 4 जा 68, 7 4 जा 68, 6 बच गया, 2 हमने उतार दिया। अब 7 3 जा 51, 17 3 जा 51। अब हम इसको काटेंगे तो ये बचेगा 11, 9 हमने उतार दिया, 119 आता है पूरा 7 पे, तो ये 17 की टेबल में पूरा कट गया। ये 17 की टेबल में पूरा कट गया 437 पे, तो हम लिख देते हैं 7 की टेबल में पूरा कट गया 437 पे। अब 437 17 की टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा देखते हैं। अब 17 की टेबल में 437 तो नहीं आता, उससे बड़ा प्राइम नंबर होता है 19। हम इसको 19 से करके देखते हैं, 437 को 19 से करके देखते हैं। तो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 38 हमने इसको माइनस किया, हमारा बचा 5, 7 उतार लिया, तो 19 3 जा 57, ये पूरा हो गया 23 पे। तो 19 से अगर हम 437 को काटेंगे तो ये 23 पे जाएगा, और 23 प्राइम नंबर है इसलिए तो 23 से ही जाएगा। अब ये हो गया हमारा पूरा। अब 7 4 2 9 के हम फैक्टर्स लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हमारे इसके भी प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं। 7 4 2 9 के हमारे फैक्टर्स हो गए हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये जो मैंने आज आपको करवाया वो था चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगी। ओके, बाय बाय।